हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए क्रेन। क्रेन का सेफली यूज करने का क्या प्रिंसिपल है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए पिक्चर में पहले हम देख लेते हैं। नेवर लीव ए लोड सस्पेंडेड। लोड को सस्पेंडेड नहीं रखना है और लोड के नीचे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, गलत एक्टिविटी है। लोड को ड्रैग नहीं करना, डू नॉट ड्रैग ए लोड। लोड को ड्रैग करने से क्रेन अनस्टेबल हो जाता है, एक्सीडेंट होने का डर है। तो चलिए अब प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं धीरे धीरे क्या है। नो एंट्री फॉर अनऑथोराइज। अगर क्रेन ऑपरेशन कहीं पे चल रहा है तो वहां पे है जो अनऑथोराइज पर्सन को एंट्री नहीं देना है। पोस्ट सिक्योरिटी ऑफ वॉचमैन, उसके लिए सिक्योरिटी या वॉचमैन को पोस्ट करें ताकि अनऑथोराइज पर्सन को अलाउ ना करे। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट स्विंग लोड ओवरहेड। स्विंग को अगर किसी भी अगर आदमी खड़ा है तो उसके ऊपर से लेके ना जाए, उसको आदमी को हटा देना है। उसके अगर स्विंग एरिया वो पड़ रहा है और वहां पे कोई आदमी है बहुत सारे, तो उसको हटा देना, उसके बाद ही है जो स्विंग करना है। नेक्स्ट, नो बडी स्टैंड बिलो। किसी भी लोड के नीचे किसी को भी खड़ा नहीं रहना है, एक गलत एक्शन है। यूज पीपी, पीपी का इस्तेमाल करना है। इस एक्टिविटी में जितने भी पीपी लगते हैं उनका इस्तेमाल करना है। नो डिफेक्टिव रिगिंग मटेरियल। डिफेक्टिव रिगिंग मटेरियल का अगर मटेरियल डिफेक्टिव मींस डैमेज है तो उस केस में वैसे रिगिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे क्रेन में डिफेक्ट हो या वायर रोप सीलिंग में डिफेक्ट या रिगिंग टूल्स जो भी यूज कर रहे हैं अगर उसमें डिफेक्ट है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिफ्टिंग के टाइम में एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट कीप लोड सस्पेंडेड। लोड को है जो सस्पेंडेड नहीं रखना है, मीन्स टांग के नहीं रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, बैरिकेड एंड पोस्ट डेंजर साइन बोर्ड। जहां पे एक्टिविटी चल रहा है उस एरिया को बैरिकेड कर दे और वहां पे डेंजर साइन बोर्ड का पोस्ट भी लगा दे ताकि उस एरिया में कोई दूसरे लोग ना आए। टैग लाइन, मिनिमम 8 मीटर लॉन्ग रोप टू बी यूज फॉर। तो डिपेंड्स करता है कि आपकी जो मटेरियल वो कितने हाइट पे जाने वाला है, तो उसके आधार पे हम है जो यहाँ रोप का लेंथ का डिसीजन लेंगे। बट मिनिमम 8 मीटर अगर ग्राउंड टू ग्राउंड इसको प्लेस करना है तो उस केस में कम से कम 8 मीटर लॉन्ग रोप ले टैग लाइन के रूप में। और इसका जो डाया होगा, मिनिमम डाया 16 मीटर का रोप है जो लेना है ताकि उसको ग्रिप अच्छा रहे और अच्छे से हम लोड को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है, ऑपरेटर शुड नॉट लीव द क्रेन इन एन ऑपरेशनल स्टेट। जब तक क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है उस तब तक क्रेन ऑपरेटर को है जो केबिन नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें बैठे रहना चाहिए। टू नॉट ओवरलोड द क्रेन। क्रेन को ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि ओवरलोड करने के कंडीशन में क्रेन का एक्सीडेंट होने का डर रहता है, बूम टूटने का डर रहता है, क्रेन का अनस्टेबल होने का डर रहता है। ट्रायल लिफ्ट टू एडजस्ट रिगिंग। जब भी कोई लोड उठा रहे हैं तो उसको थोड़ा हाइट करके उसको चेक कर लें कि लोड सही ढंग से उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। ऐसे लोड को ही हम लोग ट्रायल लिफ्ट बोलते हैं, इसलिए ट्रायल लिफ्ट करना जरूरी है। तो ट्रायल लिफ्ट करके लोड को एडजस्ट कर ले, रिगिंग को एडजस्ट कर ले ताकि उसमें फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंड अवे फ्रॉम द लोड। लोड से दूर खड़ा रहना है, लोड के जस्ट बगल में या उसके सामने नीचे खड़ा रहना गलत है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। डू नॉट स्टैंड बिटवीन द लोड एंड एनी फिक्स स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट। तो जो लोड उठाया जा रहा है और जो कोई फिक्स स्ट्रक्चर या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो फिक्स है उसके बीच में खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि लोड में अगर कहीं मूवमेंट आया और लोड है जो जिस तरफ आदमी खड़ा उस तरफ अगर मूव करता है तो उस आदमी को भागने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे फिक्स स्ट्रक्चर है। तो फिक्स स्ट्रक्चर और लोड के बीच में खड़ा रहना गलत है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लोड है। अगर लोड इधर मूवमेंट करता है तो इस आदमी को क्रश कर देगा, ये भाग नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी फिक्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ लोड मूवमेंट हो रहा है तो उसके बीच में खड़ा नहीं रहे, खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट ऑपरेट इफ द विंड स्पीड इज मोर देन लिमिट। अगर विंड का स्पीड लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में क्रेन का ऑपरेशन ना करें, क्योंकि यहाँ पे भी लोड को काफी डिस्टरबेंस होता है हाईवी विंड के कारण, तो ये ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटर एंड द सिग्नल मैन। तो सिग्नल मैन और जो ऑपरेटर है उसके बीच में जो
सिग्नल दिए जाते हैं उसका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, मतलब जो सिग्नल मैन जो सिग्नल दे रहा है या इंडिकेशन जो दे रहा है वो ऑपरेटर को समझना चाहिए। अगर ऑपरेटर नहीं समझता है तो इस केस में एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, और सिग्नल मैन के सारे इशारे को या सारे जो भी इंडिकेशन दे रहा है उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, क्लोज सुपरविजन करना जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए उसका जो सुपरवाइजर है या उस एक्टिविटी का जो देखने वाला है उसको क्लोज सुपरविजन करना चाहिए। और नेक्स्ट है, डू नॉट ड्रैग द लोड। लोड को ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि ड्रैग करने में क्रेन की कैपेसिटी इम्बैलेंस हो सकता है, क्रेन टपल हो सकता है, क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अभी आपने देखा सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्रेन का क्या है। इन सारे अगर बातों को ध्यान रखते हैं तो उस केस में है जो ये जब ऑपरेशन होता है क्रेन का ऑपरेशन सेफली होगा, वहां पे एक्सीडेंट का डर नहीं रहेगा। तो चलिए, मैं आपसे यहाँ पे अब रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।